हेलो दोस्तों, मैं क्लास 5 का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का ब्रेन टीयर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 का ए नंबर है दोस्तों। यहाँ इधर नीचे मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ और यहाँ आपको ए बी सी और डी कितना तक है, ई तक है, तो ई का यहाँ आंसर बता रहा हूँ। नीचे मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। तो पहला है इफ सेलिंग प्राइस एस पी दिया हुआ कितना 6085, प्रॉफिट कितना दिया हुआ, प्रॉफिट 1289। यहाँ सोचो दोस्तों, सुनिए, सोचिए, अगर एस पी दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है ना, तो हम लोग को निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सी पी कॉस्ट प्राइस जो है एस पी से रिलेटेड जो होता है ना दोस्तों, है ना, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर एस पी प्रॉफिट से रिलेटेड है तो एस पी माइनस क्या होता है, प्रॉफिट। तो एस पी कितना है 6085 और माइनस करेंगे कितना 1289। तो दोस्तों यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसे आपको सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो तो यहाँ लिख लेते हैं 289। दोस्तों यहाँ 5 में 9 नहीं कटेगा, यहाँ 15 बन जाएगा। ये 8 में 1 दिया तो 7, ये इससे कैरी लगा तो ये तो दोस्तों 0 है, तो इससे लेगा तो ये 5, यहाँ बन जाएगा 10, 10 में से ये 1 देगा इसको कैरी तो 17 बन जाएगा, ये बन जाएगा 9, है ना। तो 15 में 9 गया 6 और यहाँ 17 में 8 घटाएंगे तो दोस्तों 9, और यहाँ 9 में 2 घटाएंगे तो 7, उसके बाद यहाँ 5 में 1 घटाएंगे तो 4। दोस्तों देखते हैं कौन 4796 ऑप्शन कौन वाला मिलता है, 4796। तो ऑप्शन मिल गया हम लोग को किसका, थर्ड। चलिए दूसरा बता रहा हूँ, बी नंबर का एक्सप्लेनेशन यहाँ बता रहा हूँ। इफ देयर इज अ लॉस इन अ ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन ट्रू होगा दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है। दोस्तों लॉस होता कब है, यहाँ देखिए सपोर्टेड हम लोग 100 में कुछ खरीद के लाए, ये हम लोग का सीपी है कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग 80 रुपया में बेच रहे हैं, ये एसपी है। तो यहाँ 20 रुपया हम लोग का लॉस हो रहा है, सॉरी 20 रुपया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस होता कब है, जब सीपी जो है ना एसपी से बड़ा होता है, मतलब सीपी जो है एसपी से बड़ा होगा तो लॉस होगा। सीपी है ना एसपी से बड़ा, तो हम लोग देखते हैं यहाँ तो एसपी बड़ा बोला है, यहाँ देखिए सीपी बड़ा बोला है, इसको उल्टा करके लिखा है ना। देखिए एसपी वाला हम इधर लिखे हैं, तो यहाँ ऐसा भी देखो, ऐसा लिखेंगे तो सीपी है ना एसपी से बड़ा है, सीपी एसपी से बड़ा, ये देखिए सीपी एसपी से बड़ा, ये सेकंड हो रहा है। इधर भी चेक कर लेते हैं, बराबर होगा तो लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये दोस्तों एसपी जब बड़ा होगा तो प्रॉफिट, एसपी छोटा होगा तो लॉस होगा, तो ये हो गया। उसके बाद सी का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। नेक्स्ट है इफ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना 4273 एंड क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना है दोस्तों 729। दोस्तों हम लोग को निकालना है सेलिंग प्राइस, एसपी जो निकालते हैं, प्रॉफिट जो होता है तो सीपी प्लस प्रॉफिट ऐसा होता है ना। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, इतना में खरीद के लाए, इतना प्रॉफिट हो रहा है तो कितना में बेचेंगे, यही है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, ई प्लस ई, 9 + 3 12 का 2 कैरी 1, 718 + 2 10 का 0 कैरी 1, 718 + 2 10 का 0 कैरी 1 और 415। तो 5002 देखते हैं कहाँ पे दोस्तों, 5002 इसमें है और तो नहीं है कहीं, तो हम लोग दूसरा आंसर हो गया। नेक्स्ट दोस्तों डी का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। दोस्तों डी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। मैं तो कि आपको पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े, समझ में आ जाए। देखिए हम लोग सीपी या सीपी 100 में कुछ खरीद के लाए, पूरा समझा रहा हूँ दोस्तों, आप एकदम ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग सेल किए 80 रुपये में या सेल किए 120 रुपये में, दो तरह से सेल कर सकते हैं दोस्तों। कुछ डिफेक्टिव खराबी के कारण इतना में सेल कर सकते हैं, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। तो इसमें देखिए दोस्तों आपको लॉस हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है और इसमें दोस्तों आपको प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है ना। प्रॉफिट या गेन एक ही चीज़ है।
तो लॉस जब हो रहा दोस्तों कितना रुपया हो रहा, 20 20 निकलेगा, तो इसको माइनस इसको करेंगे ना, तो देखिए लॉस का जो फॉर्मूला आएगा CP माइनस SP आएगा। समझ में आया? देखिए कैसे फॉर्मूला आ रहा है। अब गेन का जो फॉर्मूला आएगा तो दोस्तों यहाँ देखिए 120 में 100 बढ़ाएंगे ना, तो इसका SP माइनस CP फॉर्मूला आ रहा है। ये बेस फॉर्मूला है। अब इससे हम लोग और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अब CP को इधर रख लेंगे तो CP इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा SP प्लस लॉस, एक ये फॉर्मूला बना। या SP इक्वल टू, इससे क्या बनेगा CP माइनस लॉस। दोस्तों आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, इसको भेजने के लिए सीखे होंगे, इस पर प्लस में है, इस पर जाएगा तो माइनस में, तो इसलिए SP इक्वल टू CP माइनस लॉस हुआ। ये दोनों फॉर्मूला हम इससे बनाए। उसके बाद इसमें अगर हम लोग रखेंगे SP इक्वल टू, तो क्या होगा CP प्लस G। कैसे, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो गया। उसके बाद इससे अगर CP निकालेंगे तो SP माइनस G, ये दोनों फार्मूला हम लोग इससे निकाले। अब हम लोग यहाँ देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें कौन सही है बोला। देखिए SP प्लस लॉस बराबर CP, देखिए CP इक्वल टू SP प्लस लॉस, ये देखिए डिट्टो सही है ना। इसको उल्टा पुल्टा करके लिखा है, जैसे 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2, प्लस में उल्टा पुल्टा करने से देखिए 3 पहले लिखे हैं लेकिन दोनों में 5 आंसर आएगा। प्लस लिखने से, प्लस में उल्टा पुल्टा लिखने से कोई दिक्कत नहीं, तो यही सही है ना, क्योंकि देखिए पहला वाला एकदम डिट्टो इसमें मैच कर रहा है। तो और भी होगा कि नहीं होगा वो हम लोग और भी देख लेते हैं। तो डी का फर्स्ट हो गया। अच्छा ये देखते हैं कि नहीं, SP माइनस लॉस बराबर CP, तो CP इक्वल टू SP प्लस लॉस होना चाहिए, प्लस रहता तो हो जाता, ये वाला सूट करता, इसका मतलब ये नहीं है। ये वाला देखते हैं, यहाँ SP निकालना है हम लोग को ग्रोस में, मतलब गेन में, SP यहाँ मिल गया, तो CP प्लस होना चाहिए G, है ना, यहाँ माइनस G है इसलिए नहीं हुआ, ये वाला फॉर्मूला गलत हो गया। अब हम लोग का CP फिर निकालना है ग्रोस में, CP, तो SP माइनस G, यहाँ प्लस G लिखा है इसलिए ये भी गलत हो गया। देखिए ये भी मैच नहीं किया। समझ में आया होगा दोस्तों ये फॉर्मूला। नेक्स्ट बता रहा हूँ, ई नंबर का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ दोस्तों। CP दिया हुआ है हम लोग का 2500, ट्रांसपोर्ट चार्ज है दोस्तों, तो CP दिया हुआ कितना 2500, ट्रांसपोर्ट चार्ज है, TC ट्रांसपोर्ट चार्ज लिखता हूँ 75। तो हम लोग का दोस्तों एक्चुअल कोस्ट प्राइस पता है कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा 2575, है ना। एक्चुअल प्राइस दोस्तों, जो भी चीज़ आप एडिशनल खर्चा करते हैं ना वो एक्चुअल प्राइस में सारा ऐड हो जाता है। उसके बाद गेन हुआ है, गेन मतलब प्रॉफिट हुआ है कितना, है ना 225। हम लोग को निकालना क्या है, तो SP निकालना है। SP क्या होता है, सेलिंग प्राइस। जब गेन हो रहा है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ SP इक्वल टू, अभी जस्ट फिर बताए थे, CP प्लस प्रॉफिट होता है ना। तो इसका मतलब ये ऐड होगा, 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1, 7 1 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1, 5 1 6 प्लस 2 8 और 2 का 2, तो दोस्तों 2800 दोस्तों इसमें है कितना में, तो सेकंड नंबर में। तो सेकंड नंबर यहाँ लिख देता हूँ। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कम से कम दोस्तों मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों देखिए हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे बता रहे हैं। उसके बाद 2 नंबर का A नंबर बता रहा हूँ दोस्तों। कोस्ट प्राइस दिया हुआ है CP 750 रुपी, ट्रांसपोर्ट चार्ज दोस्तों, ट्रांसपोर्ट चार्ज इसी में लिखते हैं, TC ट्रांसपोर्ट चार्ज है 30। तो दोस्तों एक्चुअल कोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक्चुअल कोस्ट प्राइस जो हो जाएगा, तो ये दोनों को ऐड करते हैं, 0 5 प्लस 3 8 7 780 हो गया एक्चुअल कोस्ट प्राइस। अब दिया हुआ दोस्तों सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है ना, SP सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 900। दोस्तों CP जो खरीद रहे हैं 780 और बेच रहे हैं है ना 900 में, इसका मतलब इसमें इससे ये बड़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। दोस्तों एक्चुअल प्राइस ही लिख रहे हैं CP, एक्चुअल में ये CP, लेकिन यहाँ हम लोग कोई दिक्कत नहीं, ये वाला एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ही लिखे हैं ये वाला। तो एक्चुअल में यहाँ हो जाएगा 900 माइनस 780, तो 0 में 0 घटाएंगे तो 0 में 8 नहीं घटेगा, इसे कैरी लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 10, 10 में 8 घटाएंगे तो 2, और यहाँ 8 में 7 घटाएंगे तो 1, तो 120 हम लोग का ये प्रॉफिट निकला। तो यहाँ हम लोग दोस्तों लॉस में नहीं प्रॉफिट में लिख देंगे कितना 120। अगला बता रहा हूँ यहाँ B नंबर। दोस्तों आप नीचे नीचे लिखिएगा, मेरा इधर खाली था मैं बता रहा हूँ। फिर देखिए कोस्ट प्राइस दिया हुआ कितना
10,200 दोस्तों ट्रांसपोर्ट चार्ज, फिर टीसी दिया हुआ ट्रांसपोर्ट चार्ज। अब पूरा लिखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिए ट्रांसपोर्ट चार्ज पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना है 75। तो दोस्तों एक्चुअल कोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5, 7 + 0 तो 7, 2 का 2 और यहाँ 10। अब ये दोस्तों सेलिंग प्राइस फिर दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है 10,075। दोस्तों यहाँ 10,275 था, उससे कम में बेच रहे हैं, इसका मतलब इसमें लॉस हो रहा है। तो लॉस जब होता है तो सीपी माइनस एसपी, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ई माइनस ई एफ होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 10,275 माइनस 10,075। 5 में 5 घटाएंगे तो 0, 7 में 7 घटाएंगे तो 0, 2 में 0 घटाएंगे तो 2 और बाकी ये तो दोस्तों हम लोग का लॉस हो गया कितना 200। तो दोस्तों लॉस वाला ब्लैंक्स में 200 भरा जाएगा। दिक्कत अभी का ए नंबर बता रहा हूँ, इसमें देखिए कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालना है, प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा। तो कोस्ट प्राइस दिया हुआ 410 रुपी, प्रॉफिट दिया हुआ कितना 75 रुपी। दोस्तों हम लोग को निकालना है सेलिंग प्राइस। दोस्तों देखिए सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब इतना में खरीद रहे हैं, इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो सी पी प्लस प्रॉफिट। तो सी पी कितना है 410 प्लस प्रॉफिट 75, तो 5 + 0 5 है ना, 7 + 1 8 और 4 का 4। तो एस पी हम लोग का निकल जाएगा 485। ये ए बना दिए दोस्तों, अब बी बता रहा हूँ। उसके बाद बी नंबर है दोस्तों कोस्ट प्राइस सी पी, कोस्ट प्राइस है कितना 3,400। दोस्तों सेलिंग प्राइस निकालना है, इसका मतलब इसमें लॉस दिया हुआ है ना, लॉस दिया हुआ कितना 250। दोस्तों हम लोग को निकालना है कितना एस पी। तो दोस्तों यहाँ इतना में खरीद के लाए हैं, इतना लॉस हो रहा है ना, तो इसमें एस पी निकालेंगे तो सी पी माइनस लॉस। तो सी पी है 3,400 माइनस 250। जीरो में जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 में 5 नहीं घटेगा, से कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 3, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 और 3 का 3। तो ये एस पी निकल जाएगा हम लोग 3,150। सी नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, कोस्ट प्राइस दिया हुआ कितना 7,800। दोस्तों आप नीचे नीचे लिखिएगा, मैं जहाँ जहाँ जगह है वहाँ बना रहा हूँ। सेलिंग प्राइस में दिया हुआ दोस्तों, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 75,000। अब इसमें देखिए लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, दोनों में क्या बताना है दोस्तों। 7,800 में खरीद रहे हैं और 75,000 में बेच रहे हैं, तो इसमें दोस्तों क्या हो रहा है हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट कितना होगा तो इसमें एक है ना, इसमें ही घटाएंगे तो हम लोग प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। तो एस पी दिया हुआ कितना 75,000 माइनस 70,800। तो 0 में 0 घटाएंगे तो 0, फिर 0 में 0 घटाएंगे तो 0, 0 में 8 नहीं घटे ऐसे कर लेंगे, यहाँ बन जाएगा 10, 10 में 8 घटाएंगे तो 2। दोस्तों यहाँ बन जाएगा 4, 4 में 0 घटाएंगे तो 4 और 7 में 7 घटे तो 4,200 निकला। ये क्या निकला दोस्तों प्रॉफिट निकला या गेन, एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों कितना नंबर, तो बता रहा हूँ डी नंबर। डी नंबर में दोस्तों कोस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ लेकिन सेलिंग प्राइस दिया हुआ, एस पी दिया हुआ कितना 890 और इसमें प्रॉफिट दिया हुआ दोस्तों कितना 110। दोस्तों एस पी जो है ना, तो हम लोग निकालना है सी पी। तो सी पी बराबर क्या होगा दोस्तों, इसमें प्रॉफिट हुआ था तो इतना हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता है एस पी माइनस प्रॉफिट है ना। एस पी माइनस सी पी इक्वल टू जो है एस पी माइनस प्रॉफिट होता है, तो हम लोग भर देते हैं एस पी कितना था 890 माइनस 110। 0 में 0 घटाएंगे तो 0, 9 में 1 घटाएंगे तो 8 और 8 में 1 घटाएंगे तो 7। तो सी पी निकल गया 780। दोस्तों एक्चुअल में यहाँ देखिए 780 में खरीदे थे, 110 प्रॉफिट हुआ, तब इतना में बेचे थे ना, या उल्टा करके दिया हुआ, ध्यान रखिएगा दोस्तों। डी के बाद ई नंबर बता रहा हूँ, इसमें भी कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 4,850। इसमें लॉस दिया हुआ है, तो लॉस है कितना 1,050। हम लोग को निकालना क्या है दोस्तों, तो सी पी। तो सी पी इक्वल टू एस पी प्लस लॉस होता है।
तो दोस्तों भर देता हूँ मैं 4800 4050 प्लस 1050, तो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10 का 0, कैरी 1 8 और प्लस 0 तो 8 और कैरी 1 था तो 9, 4 प्लस 1 5, तो 5900 ये हम लोग का क्या निकला सीपी। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर। दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन है 4 नंबर में। सुशील बाउट 6 डजन बनाना एट 35 पर डजन, मतलब 6 डजन बनाना खरीदा लेकिन 1 दर्जन बनाना का जो कॉस्ट है 35 रुपया है। ही सोल्ड ऑल द बनाना एट 300 में सारे बनाना को बेच दिया। डिड ही हैव अ गेन और लॉस, तो क्या हुआ दोस्तों, गेन हुआ कि लॉस हुआ। तो पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। बाउट खरीदा है, कॉस्ट प्राइस है ना दोस्तों, पूरा लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना भी लिख सकते हो, ठीक है, इतना भी लिखेंगे हो जाएगा। तो दोस्तों कितना है 35 पर डजन है, और 6 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 6 डजन का है, तो पूरा कॉस्ट प्राइस कितना 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 6 3 जा 18 30 21 हो जाएगा। तो 210 में ये खरीदा है और बेचा है उसको कितना सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस SELLING, तो सेलिंग प्राइस जो है कितना है दोस्तों 300 है ना, 300 रुपया है। दोस्तों देखिए खरीदे हैं इतना में, बेच रहे हैं इतना में, इसमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP माइनस CP, तो SP की जगह 300 माइनस 210 तो हो जाएगा हम लोग का 90, ये निकल गया प्रॉफिट इक्वल टू 90। दोस्तों प्रॉफिट या गेन एक ही चीज़ होता है ना। चलिए अगला बता रहा हूँ, गेन लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख दीजिए गेन प्रॉफिट एक ही। 5 नंबर यहाँ बता रहा हूँ दोस्तों, आप नीचे नीचे बनाइएगा। अ मैन परचेज 7 स्टूल एंड 8 टेबल, द कॉस्ट ऑफ 1 स्टूल वाज 150 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल वाज 280। इफ ही सोल्ड ऑल द स्टूल tables for 3100, फाइंड द कॉस्ट, फाइंड द गेन और लॉस। दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। CP कॉस्ट प्राइस जो है, अ मैन परचेज 7 स्टूल, तो 7 इंटू स्टूल का रेट लिखेंगे यहाँ, प्लस 8 टेबल, 8 इंटू यहाँ टेबल का रेट निकलेगा, टोटल रेट निकाल लेंगे हम लोग पहले। द कॉस्ट ऑफ 1 स्टूल है ना 7 स्टूल, तो 1 स्टूल का दिया है 150 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल का दिया हुआ है कितना 280। एक टेबल का 280 दिया था, 8 टेबल यहाँ खरीद रहा है, तो पहले हम लोग इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 150 लिखे हैं, तो 7 0 जा जीवन 0, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 10, प्लस 8 0 जा 0, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 0 प्लस 0 तो 0, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 0 2, 0 2 प्लस 1 3। दोस्तों इसका मतलब CP जो है हम लोग का है 3290। अब हम लोग SP यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है SP 3100 दिया हुआ है। दोस्तों 3290 में खरीद रहे हैं, 100 में बेच रहे हैं, 3100 में, इसका मतलब इसमें लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, तो लॉस होता है CP माइनस SP है ना, E माइनस E, तो 3290 माइनस 3000, तो 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा हम लोग का 0, फिर ये 9 में 0 तो 9, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 और 3 में 3 कट गया, तो हम लोग का लॉस जो निकला कितना निकल गया दोस्तों 190 लॉस निकला। 5 नंबर का अगला बता रहे हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर। एन इंजीनियर spent 24,500 टू असेंबल कंप्यूटर, मतलब ये कंप्यूटर को असेंबल करने में, मतलब तैयार करने में। ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट कितना 8,250, तो वाट प्राइस डिड ही सेल, तो कितना में बेचा बोल रहा है। इसका मतलब ये देखिए दोस्तों, इंजीनियर इस कॉस्ट प्राइस है उसका 24,500 और ये सोल्ड इट प्रॉफिट
दिया हुआ है 8250, है ना। तो हम लोग को निकालना है दोस्तों सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दोस्तों इतना में खरीदे हैं, इतना मतलब खरीदे हैं, इतना में बेच रहे हैं। प्रॉफिट तो कितना में बेचेंगे, तो सी पी प्लस प्रॉफिट होता है 24,500 प्लस 8,250, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 तो 7, 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1 तो 13, तो 32,750 ये एस पी निकल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर, अ मैन सोल्ड अ बैग फॉर, दोस्तों एस पी दिया हुआ इसका मतलब 75, एट लॉस दिया हुआ कितना में 12 रुपी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग, तो कॉस्ट प्राइस सी पी निकालना हम लोग को। दोस्तों दोस्तों सी पी निकालना है, इसमें लॉस हुआ था, सी पी निकालना है, इसमें लॉस निकाल हुआ था, तो एस पी प्लस लॉस, देख लीजिए 75 प्लस 12, तो 5 प्लस 2 5 प्लस 2 7 और 7 प्लस 1 8, है ना। तो सी पी निकल गया हम लोग का इतना 87। उसके बाद लास्ट है दोस्तों 8 नंबर, उसके बाद ये सब भी है। 3 डजन ऑरेंज वेयर सोल्ड फॉर 120, 3 डजन मतलब 3 दर्जन जो ऑरेंज को सोल्ड किया 120 में। इफ़ देयर वाज अ लॉस ऑफ 9, दोस्तों इसमें लॉस हुआ 9, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंज, दोस्तों 1 डजन का निकल रहा है। तो हम लोग को यहाँ देखिए 3 डजन का पहले, तो ये क्या दिया हुआ सोल्ड मतलब एस पी दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 120, दोस्तों 3 डजन का है ना। तो अब हम लोग को यहाँ निकलना है लॉस हुआ है, पहले लॉस कितना हुआ 9 रुपया, तो हम लोग को पहले सी पी पता करना है, सी पी कितना होगा। तो दोस्तों लॉस हुआ था, है ना, सी पी निकालना है, तो लॉस हुआ था, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा एस पी, जब लॉस होता है तो क्या करते हैं इसमें प्लस लॉस, है ना। अभी जस्ट यहाँ पे बताए थे, तो कितना 120 प्लस 9, तो यह हो जाएगा सी पी बराबर 9 प्लस 0 9 और 2 का 2 1 का इतना हो गया, ये सी पी निकल गया कितना 129, 129 पता है कितना डजन का निकला 3 डजन का, लेकिन निकालना है कितना का हम लोग का, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन, ये 3 डजन का निकला है, इसलिए द कॉस्ट ऑफ 1 डजन का निकलना है ना। यहाँ देखिए बोल दिया दोस्तों 1 डजन, इसलिए क्या करेंगे दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ बता रहा हूँ कितना था 129, दोस्तों 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 कट गया, 9 उतारेंगे 3 3 जा 9 कट गया, तो कितना आया 43, है ना। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों द कॉस्ट ऑफ 1 डजन इक्वल टू 43 रुपी, समझ में आया दोस्तों, ये इसका इधर से है। नेक्स्ट है दोस्तों 9 का ए नंबर, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस वी हैव एट डैश, है ना। तो क्या होगा, मतलब यहाँ बोल रहा है दोस्तों कॉस्ट प्राइस जो है ना, कॉस्ट प्राइस जो है ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, मतलब सी पी जो है एस पी से बड़ा है ना, सी पी ही बड़ा, मतलब जितना खरीद के लाए हैं ज़्यादा और कम में बेच रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं ज़्यादा कम में बेच रहे हैं, तो इसमें क्या होगा लॉस होगा, है ना। पहला ए नंबर में लॉस लिखा जाएगा, लॉस होगा, क्योंकि ज़्यादा में खरीद के ला रहे हैं कम में बेच रहे हैं तो लॉस होगा। बी नंबर पढ़ता हूँ, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस, दोस्तों ये मैं शुरू में जैसे यहाँ देखिए फॉर्मूला से समझाए थे, यहाँ क्या बोल रहा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जो लिखना है, तो सेलिंग प्राइस दोस्तों हम लोग का यहाँ भी है, 2 फॉर्मूला में आया था, एक तो यहाँ सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस इसमें भी आया था, लेकिन सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यहाँ अगर कॉस्ट प्राइस प्लस दोस्तों प्रॉफिट ग्रोस या प्रॉफिट की कहते हैं, तो लेकिन यहाँ माइनस हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए क्या भरा जाएगा यही वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो दूसरा बी नंबर में भी लॉस ही होगा। अगला बता रहा हूँ, फिर देखिए यहाँ सारा फॉर्मूला, ये अगर आपको ध्यान रखेंगे ना दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। यहाँ देखिए फिर बोला कॉस्ट प्राइस, हम लोग कॉस्ट प्राइस वाला फॉर्मूला देखिए, यहाँ कॉस्ट प्राइस वाला एक यहाँ था,
कोस्ट प्राइस एक यहाँ था, दोनों आएगा क्योंकि एक ये लॉस के लिए फॉर्मूला था, ग्रोस लॉस के लिए भी आता और प्रॉफिट के लिए भी आता। तो कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस लिखा हुआ, तो देखिए कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्लस, तो ये वाला तो होगा नहीं, यहाँ सेलिंग प्राइस माइनस लिखा हुआ है, तो सी नंबर में क्या हो जाएगा, माइनस क्या होता है ग्रोस, जी फॉर ग्रोस, तो हम लोग को सी नंबर में प्रॉफिट या ग्रोस लिख सकते हैं, प्रॉफिट या उसी को ग्रोस भी कहते हैं दोस्तों, है ना, प्रॉफिट या ग्रोस। नेक्स्ट बता रहा हूँ, उसके बाद है दोस्तों सी नंबर बताया, डी नंबर में देखिए क्या है, डी नंबर में है कोस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस दोस्तों देखिए, दो सेलिंग प्राइस वाला कितने फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस का एक यहाँ भी है, सेलिंग प्राइस का दोस्तों एक यहाँ भी है, सेलिंग प्राइस का दो फॉर्मूला है, यहाँ कोस्ट प्राइस प्लस ग्रोस मतलब ग्रोस प्रॉफिट या कोस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो हम लोग को निकालना है दोस्तों सेलिंग प्राइस, कोस्ट प्राइस प्लस वाला है, सेलिंग प्राइस का कोस्ट प्राइस प्लस, तो फिर ये भी प्रॉफिट हो जाएगा डी नंबर में, प्रॉफिट या ग्रोस। अगला बता रहा हूँ दोस्तों, हो गया ई नंबर भी है, तो ई नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे होता है सेलिंग प्राइस प्लस डैश कोस्ट प्राइस, दोस्तों कोस्ट प्राइस के लिए, तो कोस्ट प्राइस का फिर दिखा रहा हूँ फॉर्मूला, कोस्ट प्राइस का एक यहाँ फॉर्मूला है, कोस्ट प्राइस का एक यहाँ भी होता है, तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस या सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो कोस्ट प्राइस का देखिए यहाँ देखिए कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्लस बोला है, तो देखिए कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्लस, दोस्तों कोस्ट प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस प्लस दे दिया हुआ था, इसका मतलब लॉस ही लिखना पड़ेगा, ई वाला नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें भी लिखना पड़ेगा ई नंबर भी लॉस, है ना। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो पे। दोस्तों अगर आपको प्ले लिस्ट देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो सारा वीडियो बनाया हुआ है।